और तीसरे चरण के मतदान के दौरान लालू यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने आ गए। लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण की वकालत की, जिसके बाद पीएम मोदी ने लालू यादव को जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष का सच सामने आ गया है। हालांकि कुछ ही देर बाद लालू ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया, लेकिन तब तक उनके बयान पर हंगामा मच चुका था। देखिए। लालू यादव के मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर विपक्ष खामोश हो चुका था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का लालू के बयान का जिक्र करते ही बीजेपी एक्टिव हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने कहा कि देख, सच सामने आ गया। भारत के विभाजन की आधारशिला इनके द्वारा रखी जा रही है, जिसको मतदाताओं को जिस पर अपना जवाब देना चाहिए और इनको पुरजोर इनको जवाब देते हुए इनको नकारना चाहिए। अब जैसे ही मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी ने हमला किया, लालू यादव एक बार फिर मीडिया के सामने आए और अपने बयान से यू टर्न ले लिया। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। अब आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था। पीएम मोदी विपक्ष पर हमलावर है। आरक्षण को राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया है, तो बीजेपी ने भी धर्म आधारित आरक्षण का मुद्दा उठाकर काउंटर स्ट्राइक कर दी है। इससे पहले पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने एक भाषण का जिक्र किया था और उस पर काफी विवाद हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में कहा था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आगे लाने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. विपक्ष इस मुद्दे से अभी तक बचता रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का एक बयान और फिर उस पर लिए यू टर्न ने बाकी बचे चुनाव में आरक्षण वाली चिंगारी ला दी है। लालू यादव ने एक तरह से बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया है और इसकी वजह से इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को भी बुरी तरह से फंसा दिया है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट की हलचल तेज है। मार्च महीने में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले शहबाज शरीफ की जगह इमरान खान की वापसी का हल्ला मचा हुआ है। इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने खुलेआम जो है वो ऐलान करना शुरू कर दिया है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इमरान खान में बड़ी डील हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इस डील में मौलाना डीजल के नाम से कुख्यात फजलुर रहमान से जो है अहम किरदार निभाया है। देखिए। पाकिस्तान में पलटीबाजी, पावर में लौट रहे हैं नियाजी। शहबाज के सिर पर मुनीर ने लटका दी 2 धारी शमशीर। पाकिस्तान में तुरुप का पत्ता बने मौलाना डीजल। इस्लामाबाद का तख्त फिर से डोल रहा है। कठपुतलियों में फेरबदल की तैयारी है। प्रधानमंत्री पद पर नई ताजपोशी की जबरदस्त हलचल है। शहबाज शरीफ की विदाई और इमरान खान की सत्ता में वापसी के चर्चे रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक हिलोरे मार रहे हैं। ऐलान तो यहां तक हो रहा है कि जेल में बंद इमरान खान ने आर्मी चीफ आसिफ मुनीर से बड़ी डील डन की है। डील के तहत उन्हें फिर से पपेट पीएम की पदवी मिलेगी, मगर कुछ शर्तों के साथ। जाहिर है ऐसे में मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ की शामत आएगी, लेकिन अचानक ही सारा पासा पलट कैसे गया? पाकिस्तान की हुकूमत की चूलें क्यों हिल गईं?
किसने की इमरान खान की सेना से सेटिंग? क्या बुशरा बीवी के एजेंट्स ने मिशन पॉसिबल बनाया या फिर डीजल मौलाना ने शरीफ ब्रदर्स को गच्चा दिया? हकीकत हैरत अंगेज है, मगर जो खिचड़ी पड़ोसी मुल्क में पक रही है उसने नवाज शरीफ और भुट्टो खानदान का जायका बिगाड़ दिया है, क्योंकि इमरान की जेल से रिहाई और पीएम की पावर में आना पाकिस्तान में बड़े कत्लेआम का सीधा सिग्नल है। सबसे पहले सुनिए कभी पाकिस्तान के विज्ञान मंत्री रहे फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं। डील जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। कोई भी अगर इमरान खान आज डील करते हैं एस्टैब्लिशमेंट से या तो वो तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। आज आप देखें ना शहबाज शरीफ की क्या हैसियत है। शहबाज शरीफ की हैसियत सेलेक्टेड पीएम की है, लेकिन आर्मी चीफ आसिम मुनीर को यह सिलेक्शन रास नहीं आ रहा है। अडियाला जेल में बंद इमरान खान को इसी मौके का इंतजार था। जिन फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ की हैसियत बताई है उन्हीं से सुनिए इमरान और आर्मी चीफ की डील में बिचौलिया कौन है। पाकिस्तानी हुकूमत का तुरुप का पत्ता भी खुल गया है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस वक्त सबसे मेरे ख्याल में एक तुरप का पत्ता है इस सारे इस कार्ड की गेम का। अगर इस वक्त कोई बादशाह है तो फजलुर रहमान है, और वो अगर ना माने इस हुकूमत तो उसको मैनेज ना कर सकी, ये हुकूमत नहीं चल सकती। इस कदर की साफगोई शायद ही कहीं दिखती हो, लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत है। यहाँ हर घड़ी पासा पलटता है। आर्मी चीफ का माथा ठनका भर नहीं कि इस्लामाबाद में सिंहासन डोल जाता है, क्योंकि असल बादशाह सेना प्रमुख ही है, जिनसे इमरान खान की डील लगभग डन हो गई है। इमरान खान का दायां हाथ कहे जाने वाले शहरयार अफरीदी ने खुलकर डील की डिटेल पब्लिक के सामने रखी थी, जिसके तहत सेना इमरान खान को जेल से रिहा कर सारे मुकदमेबाजी से भी राहत देने को तैयार है। इमरान खान को इसके एवज में पहले की तरह कठपुतली प्रधानमंत्री वाला रोल प्ले करना होगा। साथ ही उन्हें सेना के खिलाफ की गई अब तक की तमाम बयानबाजी से तौबा भी करनी होगी। शहरयार अफरीदी ने डील का जो ब्यौरा दिया था उसे आपको सुनना चाहिए। क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, डीजीआई के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ। इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो फौजी क़यादत से बात करें? मेरी लीडर की पहले दिन से ख्वाहिश थी एंगेजमेंट की, कि हम एंगेज करें, और उस तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। खान साहब बात करना चाहते हो, वहां से कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। रिस्पांस आता तो कौम के सामने होता। ये तो देखिए सियासी तौर पर अपनी कमजोरी बता रहे हैं कि हम जो है बार बार मिलिट्री क़यादत से अप्रोच करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो हमें घास नहीं डालते। शहजाद, ये नहीं, आप अपनी तरफ से ये अल्फाज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, घास डालने वाली बात नहीं है। ये मुल्क मेरा है, फौज मेरी है। हम पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आर्मी चीफ से बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट ही, क्योंकि तमाम चीजें आके वहीं पे। और चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।